वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर देंगे आपको हैदराबाद से, जहां सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध पुलिस की जानिब से जामशोरों में कायम आरजी तंबू गोठ में ताउन करने वाले अफराद के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने ताउन करने वाले अफराद को एजाजी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स देने और उनका शुक्रिया भी अदा किया। हैदराबाद से रिपोर्ट करेंगे इमरान खान। कायम किया गया, जिसमें ताउन करने वाले अफराद के लिए हैदराबाद पुलिस लाइन में तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ पे इंसान के पास कुछ ना बचा हो और सिर्फ अपना सर बचा के अपने घर से निकल के सड़क पे आ जाए, उनको किसी ऐसी जगह पे जहाँ शेड भी मिले, जहाँ पे खाना भी हो, जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो, जहाँ पे मेडिकल भी हो, जहाँ पे एजुकेशन का बंदोबस्त भी हो, ये कमिश्नर हैदराबाद और DIG हैदराबाद और उसकी टीम और ये आप सारे दोस्तों ने मिलकर जो काम किया, ये काबिल सताइश है। अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा इंशाअल्लाह। तकरीब में IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बतौर मेहमान खास शिरकत की और तकरीब के शुरका से खिताब में उन्होंने कहा कि वो सब स्टेक होल्डर्स के शुक्रगुजार हैं और ये एक इबादत है कि बेघर अफराद को छत, मेडिकल और तालीम मुहैया की गई। IG सिंध ने मदद करने वाले अफराद को एजाजी शीट और सर्टिफिकेट से नवाजा। तकरीब में हाल ही में होने वाले 7 हादसे में लोगों की जान बचाने वाले 15 पर तैनात एहलकार कुर्बान मला और मुबीन मला को भी CC1 सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कैमरामैन अजहर सिद्दीकी के साथ इमरान खान, मेट्रो 1 न्यूज हैदराबाद। ओबाड़ और उनती कच्चे के इलाके में कायम डाकू राज के खात्मे के लिए फैसला कुन ऑपरेशन करने का फैसला कर लिया है, जबकि ओबाड़ों के सरहदी इलाकों रहीम यार खान कश्मीर और शिकारपुर की पुलिस ने साथ ही साथ 350 रैपिड रिस्पांस फोर्स के आला तरबियत याफ्ता कमांडो भी हिस्सा लेंगे। जराये के मुताबिक ये ऑपरेशन डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। खबर देंगे आपको मीरपुर खास से, जहां सिविल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड तब्दील करने के खिलाफ तंजीमात अहले सुन्नत उलमा का हंगामी इजलास मुनक़िद किया गया। मीरपुर खास सिविल सर्जन डॉक्टर शेरू मोती की जानिब से शहरियों की इमरजेंसी की सहूलियात को खत्म करने, शहर के वस्त में कायम सिविल पुराना सिविल अस्पताल की इमरजेंसी बंद करने की तंजीमात अहले सुन्नत का इजलास अमीर तंजीमात मौलाना मोहम्मद सादिक सईदी की सदारत में मुनक़िद हुआ, जिसमें शदीद अल्फाज में इमरजेंसी बंद करने की मजम्मत की गई और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि सिर्फ पुराने सिविल अस्पताल में इमरजेंसी बहाल के बजाय सिविल अस्पताल को तालुका अस्पताल का दर्जा दिया जाए। अगर पुराने सिविल को तालुका अस्पताल का दर्जा ना दिया गया तो हम एहतजाज और धरने का हक रखते हैं। खबर देंगे खानेवाल से, जहां पर थाना सिटी की हदूद में कत्ल होने वाले मोहम्मद उस्मान के मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मोहम्मद उस्मान के कातिल सगे भाई निकले। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नई मजीद सिंधु की हदायत पर DSP सर्कल मोहम्मद इमरान की बड़ी कामयाबी। थाना सिटी में गुज़िश्ता रोज कत्ल होने वाला उस्मान नामी शख्स जदीद टेक्नोलॉजी से जो है वो मोहम्मद इमरान ने टेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया है। तो बात कर लेते हैं DSP सर्कल मोहम्मद इमरान। सर बताएगा, मेट्रो में मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने कैसे टेस्ट किया, कैसे वाक़ई पेश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया मुबारक देने का। ये 30 तारीख को हमें सिटी के इलाके में एक लाश मिली जिसका गला काटा हुआ था जवान का। तो DPO साहब की हदायत पे हम लोगों ने स्पेशल टीम दी और टास्क हमें मिला ये कि ये ट्रेस आउट करना है। तो जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने विद इन डेज जो है इसको ट्रेस आउट किया। जब ट्रेस आउट किया तो ये बात सामने आई कि मकतूल के सगे भाइयों उस्मान और सफ़ियान ने वो अपने सगे भाई को जायदाद और इज़्ज़त की खातिर कत्ल किया था। मुलज़मान गिरफ्तार हैं और इंशाल्लाह जुडिशल करके सजा वाकई दिलवाई जाएगी। सर ये बताएगा किस आले से जो है उसको कत्ल किया गया था? उसको पहले जोदों को करके नीम बेहोश किया गया, उसके बाद छुरी से उसकी गर्दन काटी गई थी।
सर इसके अलावा और भी कोई मुलजिमान है इसके अलावा? नहीं, बस ये 2 मुलजमान थे भाई, सगे भाइयों ने सगे भाई को कत्ल किया था ये। हाँ जी बिल्कुल, मेरे साथ मौजूद डीएसपी सर्कल मोहम्मद इमरान, इनका यही कहना था कि सके भाइयों ने 2 भाइयों के साथ जो है वो गर्दन काट के जो है वो कत्ल कर दिया था, जिसकी लाश जो है फेंक दी गई थी। इस टेक्नोलॉजी जो है वो मोहम्मद इमरान ने जो है मुलजिमान को गिरफ्तार कर ली है। जी डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला सायरा उमर के लिए बड़ा चैलेंज बन गया। लैंड रिकॉर्ड तहसील सिटी में तैनात ADLR जेबा मोबिल पर मुबैना करप्शन का इल्जाम सामने आ गया है। ADLR की सरपरस्ती में इराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला करप्शन करने में मसरूफ है। शहरी कहते हैं इराजी रिकॉर्ड सेंटर का अमला रिश्वत के बगैर किसी का काम करना गुनाह समझता है। आने वाले साइलिन को जलीलो ख्वार किया जाता है और उनको रिश्वत देने पर मजबूर करना और हर काम एजेंटों के जरिए करना इराजी रिकॉर्ड सेंटर के अमले ने अपना वतीरा बना लिया है। थाना खानगढ़ की हुदूद में मुसल्लह अफराद का घर में घुसकर खवातीन, बच्चों और घर के अफराद पर तशद्दुद के बायस खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। जबकि थाना खानगढ़ की हुदूद में मुसल्लह अफराद का घर पर कब्जा करने की खातिर चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया गया है और घर के अंदर घुसने के बाद औरतों, बच्चों समेत घर में मौजूद तमाम अफराद पर लाठियों, कुल्हाड़ियों से हमला किया, जिससे खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए और घर की दीगर सामान लेकर वो साथ चले गए। जबकि मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 1981 से इस जगह पर रिहाइश पजीर हैं, जिस पर कब्जा करने के लिए दर्जनों अफराद ने हमला किया। कसूर थाना सदर की हुदूद खेम किरण रोड से रेस्क्यू 1112 के साबिक अहलकार की तशद्दुदज़दा लाश बरामद की गई है। महमूद नामी अहलकार गुज़िश्ता 2 रोज से लापता था। गार्ड महमूद को नामालूम मुल्जिमान ने सर में गोली मारकर कत्ल किया। महमूद रेस्क्यू 1112 में 4.5 साल पहले मुलाजिम था, अब प्राइवेट गार्ड की नौकरी करता था। महमूद की लाश गुज़िश्ता रोज खेम किरण रोड बांसों से मिली थी। थाना सदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मंडी बहाउद्दीन में थाना मालिकवाल ने कार्रवाई करते हुए 6 किलो से जायद चर्स बरामद कर ली है। पुलिस ने दौरान ड्यूटी मुलजिमान से 6 किलो चर्स बरामद कर ली और अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक थाना मालिकवाल की हदूद में गैर कानूनी धंधा करने, मनशियात की खरीद और फरोख्त, नाजायज असलहा रखने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मनशियात चर्स हमारे नौजवानों की तबाही का बाइस बनी हुई है। और यहाँ आपको बताएंगे थाना खान का डोगरा का इलाका डाकुओं की आमाज का बन गया है। नवाही गांव रहमानाबाद के रिहायशी से 1,55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया मगर डाकुओं को गिरफ्तार करने में नाकाम है। मुद्दई मुकदमे का कहना है कि पुलिस टाल मटोल से काम ले रही है, ना डाकू पकड़ रही है और ना ही मेरे पैसे दिलवा सकी है। शहरनामी का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे मियां चुन्नू के नवाही इलाके थाना तलंबा पुलिस ने टिकटॉकर मसरूर नामी मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया है। मुलजिम मसरूर अपने आप को पुलिस अफसरान का जाली रिश्तेदार बताकर लोगों को ब्लैकमेल करता था। मुलजिम ने साबिक DPO विहाड़ी और मौजूदा DPO सरगोधा मोहम्मद तारिक अजीज की तस्वीर लगाकर टिकटॉक भी बनाई थी। SHO तलंबा शाहबान गोराया ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर दी है। कौंसर शरीफ से खबर देंगे जहां पर चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुख्तियार अहमद जतोई ने चौक हाशिम पर होने वाले सीवरेज के काम का मुआयना किया। मजीद देखते हैं कौंसर शरीफ से अपने नुमाइंदे मोहम्मद यूसुफ चांडिया की ये रिपोर्ट। शरीफ चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी मुख्तियार अहमद जतोई का MOI मियां मुस्तहसन भट्टी के हमरा चौक हाशिम पर सीवरेज के काम का जायजा लिया। चौक हाशिम पर 1 साल से सीवरेज का मसला संगीन था, जिसको चीफ ऑफिसर ने खसूसी दिलचस्पी से इस काम की मंजूरी दी
और ठेकेदार शहद मंजूर को सीवरेज का काम दिया, जो शुरू हो चुका है। चीफ ऑफिसर का कहना था कुछ मसाइल थे जिसकी वजह से काम बंद था, अब काम शुरू हो चुका है, जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। जबकि चीफ ऑफिसर ने मेयार को भी चेक किया और इत्मीनान का इजहार किया। सब इंजीनियर फजल इलाही ने उनको काम के हवाला से ब्रीफ किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यूसुफ चांडिया, मेट्रो वन न्यूज, तौसा शरीफ। तो दूसरी जानिब आपको बताएंगे हिजवेर कॉलोनी नारोवाल के लिए सेवरेज पाइपलाइन का बिछाना आजाब बन गया है। 3-4 अफराद पर मुश्तमिल लेबर मुबैना तौर पर ठेकेदार और मुतालिका एहलकारों की मिलीभगत से एक दिन काम करके 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। राहगीर और महल्लेदार परेशान हैं। गलियों और नशेबी घरों में सीवरेज का गंदा बदबूदार पानी दाखिल हो चुका है। तालीमी इदारों में जाने वाले बच्चे और मस्जिद में जाने वाले नमाजी सख्त मुश्किल में हैं। बीमारियां फूट पड़ने का खतरा हो सकता है। थैलीसीमिया, शुगर, मिर्गी और फालिज में मुब्तला रंजावा के गरीब रिहायशी मोहम्मद जाहिद ने वसाइल ना होने की वजह से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से हुकूमती सतह पर इलाज करवाने की अपील कर दी है। मजीद देखते हैं हसन खान रिंद की ये रिपोर्ट। कहरोड़ पक्का रिंद ज्यादा का रिहायशी मोहम्मद जहद थैलासीमिया जैसी मारूसी मर्ज में मुब्तला है, जिसका इलाज इनके बस की बात नहीं। थैलासीमिया उस मर्ज को कहते हैं जिसमें मुतासरा शख्स का वजूद मियारी खून नाकाफी बनाता है। कहरोड़ पक्का रिंद ज्यादा का रिहायशी मोहम्मद जहद गरीब होने के साथ साथ अपनी बूढ़ी वालदा का अकेला सहारा है, जो थैलेसीमिया जैसी मारूसी मर्ज के साथ साथ अब शुगर, फालिज और मिर्गी जैसी मर्ज में मुब्तला हो चुका है, जिसको हर 15 दिन के बाद ब्लड लगने के साथ साथ दीगर मेडिसिन पर काफी खर्च आता है। मैं थैलेसीमिया, शुगर, मिर्गी दा मरीज हाँ। मेहरबानी करो, हर 15 दिन बाद मेरा ब्लड लगता है। मेरे को मैं किवें बर्दाश्त करा। हुकूमत मेरा कोई वजीफा मुकर्रर करे जरा कि मैं अपनी उल्टी वालदा दे नाल जिंदगी गुजार सका। 2 साल दा हा मेरे को ब्लड लवाउण पिया। ब्लड दा मुफ्त मिलदा है, लेकिन पैसे उते किराया, दवाएं इतनी मिर्गी, शुगर, थैलेसीमिया को भी तिली का नहीं उंदे टीके लगदे। इतना खर्चा बर्दाश्त नहीं से कर सकते। वो खून दा मुफ्त मिलता है, लेकिन भैया इतना खर्चा मेरे को कंजा मैं उते लावा। ढेर खर्चा थी, महंगाई थी कि अगे दा मेहनत मजदूरी कर गई हमी हुन मेरी बाह टूट गई, मेरे को मजदूरी करनी थी। मोहम्मद जैद और उसकी बूढ़ी वालदा ने हुकूमत वक्त के ऐवानों से मुतालबा किया है कि खुदारा मेरे लिए कोई वजीफा मुकर्रर किया जाए और मेरा हुकूमती सतह पर इलाज करवाया जाए। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज, कहरोड़ पक्का। चिन्योट के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में सरदारा बेगम ओपीडी हॉल का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद और समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल ने हॉल का इफ्तिताह किया। सीओ हेल्थ, डिप्टी एमएस और दीगर इंतजामी उमूर के अफसरान भी मौजूद थे। मुकर्ररीन ने कहा कि सरदारा बेगम ओपीडी हॉल की रेनोवेशन के लिए समाजी शख्सियत चौधरी मसूद इकबाल ने ताउन किया। गर्मियों में मरीजों की सहूलत के लिए सरदारा बेगम ओपीडी हॉल को मुकम्मल सेंट्रली एयर कंडीशन बना दिया जाएगा। मरीजों के लिए हॉल में पर्ची के लिए 5 काउंटर फंक्शनल किए गए हैं। शकरगढ़ नारोवाल रोड की तामीर रोकने पर शहरियों के एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। मुजाहिरीन ने नूर कोट रोड को बंद कर दिया है। शहरी का कहना था कि 36 किलोमीटर 1 अरब 47 करोड़ की लागत का ठेका हासिल किया गया है, जबकि मुबैना तौर पर सीएम हाउस ने महकमे को वर्क ऑर्डर जारी करने से रोक दिया है, जबकि रिपेयरिंग के लिए 35 करोड़ फंड भी जारी हो चुके हैं। नूर लीग के एमएनए राना मन्नान ने कहा कि आवाम के हुकूक पर डाका डाला जा रहा है। सड़क का फंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स में तकसीम किया जा रहा है।
मीरपुर खास में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 200 से ज्यादा छोटे काश्तकारों में 2 करोड़ मालियत की खाद, बीज, अद्वियात फराहम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया है। अमीर जमात इस्लामी जिला मीरपुर खास हाफिज सलमान खालिद, सदर अल खिदमत फाउंडेशन मीरपुर खास नादिर खान, अमीर जमात इस्लामी मीरपुर खास मोहम्मद रफीक चौहान और साहिबान के रीजनल डायरेक्टर शाहिद मीर जत ने जमात इस्लामी के फलाही इदारे अल खिदमत फाउंडेशन के तहत बारिशों और सैलाब से मुतासर जिला मीरपुर खास के छोटे 200 काश्तकारों की बहाली के लिए तकरीबन 2 करोड़ रुपए मालियत की खाद, गंदुम के बीज समेत फसल की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ अद्वियात मुफ्त फराहम करने की पुरवकार तकरीब में काश्तकारों ने अल खिदमत फाउंडेशन की इस काविश पर खुशी का इजहार किया। कमिश्नर डेरा गाजी खान लियाकत अली जट्टा ने मुतासरीन सैलाब 500 खानदानों में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए। मजीद देखते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख रमजान नदीम की रिपोर्ट। भी पंजाब के मरी फोर्ट मलरूम कमिश्नर डेरा गाजी खान ने दरिया दिली का मुजाहरा करते हुए मुतासरीन सैलाब के दिल जीत लिए। तहसील कोई सुलेमान जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मलरूम में सर्दी की शिद्दत को महसूस करते हुए कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने जाती काविशों से मुतासरीन सैलाब 500 खानदानों में गर्म कपड़े और कंबल तकसीम किए और यकीन दहानी कराई कि हम मुतासरीन सैलाब को तना नहीं छोड़ेंगे और हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। मुतासरीन सैलाब के मिसाइल सुने और मौका पर हल करने के अहकाम भी जारी किए। कमिश्नर डेरा गाजी खान ने कहा कि डिवीजनल इंतजामिया मुतासरीन सैलाब के जो भी मसाइल हैं वो तरजीही बुनियादों पर हल करें। रिपोर्ट शेख रमजान नदीम, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेट्रो 1 न्यूज, डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान मुल्तान रोड पर गैर कानूनी यू टर्न एक कीमती जान ले गया। निजी कॉलेज का स्टूडेंट 20 साला नौजवान सजावल गाड़ी के नीचे आकर मौके पर ही दम तोड़ गया। इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ मेट्रो 1 न्यूज नजर खान भट्टी वहां पर मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी बताइएगा, कैसे पेश आए अफसोसनाक हादसा? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबान सरवर मुल्तान रोड डेरा गाजी खान में और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ महकमा हाईवे की मिली भगत से जो गैर कानूनी यू टर्न बनाया गया है, जिसकी वजह से एक नौजवान 20 साला स्टूडेंट, निजी कॉलेज का स्टूडेंट, ये गैर कानूनी जो यू टर्न बनाया गया है इसकी भीड़ चढ़ गया है, जो कि गदई का रिहायशी था। इस वक्त हमारे साथ कुछ शहरी हजरात भी मौजूद हैं। आइए इस हवाले से मजीद गुफ्तगू इनसे करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। जी भाई, आप ये बताइएगा, ये जो गैर कानूनी यू टर्न महकमा हाईवे की मिली भगत से बनाया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, इससे पहले यहाँ पे कोई यू टर्न नहीं था। ये रातों रात, हम सब सामने रहशी हैं, हम रातों रात हमने देखा कि यहाँ पे यू टर्न बन गया है, यहाँ डिवाइडर को उठाया गया है, यहाँ पे प्राइवेट स्कूल हैं और प्राइवेट होटल्स हैं। उन लोगों ने महकमा हाईवे की मिली भगत से ये डिवाइडर हटा के रातों रात एक जो ना गैर कानूनी यू टर्न बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ आए रोज हादसा हो रहे हैं। आज भी सुबह एक बच्चा यहाँ पे हादसा हुआ है और वो अल्लाह को प्यारा हो गया। इस हादसे के पेश नजर हमारे इंतजामिया और कमिश्नर डेरा गाजी खान से क्या मुतालबा है? हमारी हुकाम बाला से अपील है कि इसको फौरी तौर पे इस गैर कानूनी यू टर्न को बंद किया जाए ताकि जानी नुकसान ना हो। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने इलाका मकीन और शहरियों का सुना है कि इनका कहना था कि ये जो गैर कानूनी यू टर्न है इसको फील फोर बंद किया जाए और जो इसमें मुलविस अफसरान हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हमारी कमिश्नर डेरा गाजी खान और जिला इंतजामिया से यही मुतालबा है कि इसको फौरी बंद किया जाए। जी अब रुख करते हैं डस्का का, जहां पर मौसम सरमा का आगाज तो हो गया मगर लंडा बाजारों की रौनकें बहाल ना हो सकी। बढ़ती महंगाई के बायस लंडा बाजारों से गर्म कपड़ों की खरीदारी मुश्किल हो गई है। मजीद बात कर लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे उस्मान हैदर से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दियां तो आ गई मगर डस्का में लंडा बाज़ारों की रौनकें ना बहाल हो सकी। महंगाई के तूफान ने जहां पे दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम एशिया को अपनी लपेट में ले रखा है, वहां पर लंडा बाज़ार जो है वो गरीब और माशरे के पिसे हुए तबके का बाज़ार समझा जाता है। वहां पर भी आम और गरीब आदमी के लिए ख़रीदारी करना एक ख्वाब बनता जा रहा है। गर्म मलबूसात जिसमें जर्सियाँ, स्वेटर और मफलर और जैकेट्स हैं, बल्कि जो ख़ुसूसन
बच्चों के लिए गर्म कपड़े और जूते जो है वो आम आदमी के लिए ख़रीदना एक ख्वाब बनता जा रहा है, जिससे शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। शहरियों का कहना है कि दुकानदार हमें गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल डबल रेट से भी ज़्यादा दामों का जो है वो गर्म मलबूसात बता रहे हैं, जिससे हम रेट सुनकर ही वापसी की राह लेते हैं। जब इस हवाले से हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता साल की निस्बत हमें माल जो है वो बड़े ताजों की जानब से महंगे दामों मिला है, जिससे हम कैसे इस बाज़ार में सस्ते दामों उसे फ़रोख्त कर सके। हमें तो भारी नुकसान होगा। और शहरियों का कहना है कि जब हम रेट बताते हैं शहरियों को तो शहरी रेट सुनकर ही वापसी की राह लेते हैं, जिससे दुकानदार का कहना है कि हमारे काम में शदीद मुतासर हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत इस साल महंगाई जो है वो आसमानों से बातें कर रही है, जिससे हम लंडा बाजार का रुख तो करते हैं मगर हम गर्म मलबूसात बच्चों और अपने लिए नहीं ले पाते। दूसरी जानब दुकानदारों का कहना है कि मैं हुकूमत को चाहिए कि इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि लंडा बाजारों की रौनकें बहाल हो सके और जो गरीब और मतवस्तित तबका है वो भी अपने जिस्म को इस सर्दी के मौसम में ढांप सके। जी। मंडी बहाउद्दीन ऐवान सनत और तिजारत के सदर पीर सैयद हैदर रजा नकवी की क़यादत में पाक फौज जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई प्रेस क्लब के सामने पहुंची। रैली में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारान, अरकान एग्जीक्यूटिव बॉडी और शहर के तमाम कारोबारी हलकों ने शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर पीर सैयद हैदर रजा नकवी, कैप्टन रिटायर्ड तैमूर अहमद और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियां बदौलत दुश्मन की तमाम चालें नाकाम हो गई हैं। ओखाड़ा के निजी स्कूल में चिल्ड्रन डे के मौके पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के दिलचस्प खेल पेश किए। प्रिंसिपल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद करना बच्चों में जहनी और जिस्मानी तौर पर ताकतवर होता है। और यहाँ आपको बताएंगे पंजाब कॉलेज रायबंड के जेर इंतजाम साल अव्वल के तलबा के एहसास में वेलकम पार्टी की तकरीब का पुरतकल्लुफ एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं मलिक कैसर अमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब कॉलेज की तरफ से निजी शादी हाल में साल अव्वल तलबा के लिए वेलकम पार्टी का अहतमाम किया गया है, जिसमें पंजाब भर में पहली पोजीशन लेने वाले पंजाब कॉलेज के होनहार तालब इलम शाह मीर जैदी के लिए पंजाब कॉलेज की तरफ से बड़ा इनाम दिया गया, जिसमें शाह मीर जैदी को यूरोप में तलीम हासिल करने के लिए $28,000 का चेक दिया गया, जबकि 3 उम्रा के टिकट दिए गए हैं। मजीद हम पंजाब कॉलेज की इंतजामिया, तालबात और होनहार तालब इलम शाह जैदी से बात करते हैं इस हवाले से। आज की ये तकरीब बेसिकली जो है वो नए आने वाले तलबा को खुश आमदीद कहना और स्पेशली जो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें हमारा जो स्टूडेंट है मोहम्मद शामिर, जिसने ऑल बोर्ड टॉप किया, इसमें फेडरल बोर्ड पंजाब के सारे बोर्ड शामिल हैं। इसमें इसने 1088 नंबर हासिल किए हैं 1100 में से, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। इसके एजाज़ में हमने ये तकरीब रखी थी और इसकी हौसला अफजाई के लिए बच्चे को हमने यूनिवर्सिटी ऑफ बादशाह टर्की में स्कॉलरशिप पे एडमिशन जो है वो ऑफ़र किया है, जिसमें $28,000 जो है उसको स्कॉलरशिप के तौर पे जो है वो दिए जाएंगे। इसके साथ साथ इस बच्चे के लिए, उस बच्चे के पेरेंट्स के लिए हमने उम्रा टिकट जो हैं वो अनाउंस किए हैं और जल्द ही हम इनके वालिदैन उस बच्चे को उम्रे की सादत हासिल करने के लिए भी इंशाल्लाह भेज देंगे। आज वेलकम पार्टी का अरेंज किया गया, जो कि बच्चों की सलाहियतों के लिए बहुत ही एक ज़रूरी चीज़ है और इसके साथ साथ हमारे एक बच्चे ने तमाम बोर्ड और फेडरल बोर्ड को टॉप किया। उसमें भी उस बच्चे को जो है वो स्कॉलरशिप $28,000 का और प्लस 3 उम्रे के टिकट उनके वालिदैन और उसके लिए जो है वो पंजाब कॉलेज रायबंड ने अरेंज किए। सबसे पहले तो मैं इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ। उसके बाद इस कामयाबी का क्रेडिट मैं अपने इदारे पंजाब कॉलेज रायबंड, अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन को देना चाहूँगा। इस कामयाबी की अप्रिसिएशन के लिए पंजाब कॉलेज ने मुझे फ़ौरन स्कॉलरशिप ऑफ़र की है
और 3 उम्रे के टिकट भी दिए हैं, जिस पर मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। पंजाब कॉलेज ने अपने नए आने वाले तलबात के इस्तकबाल के लिए खूबसूरत तकरीब फ्रेशर्स डे का इनेकाद किया है। फ्रेशर्स डे का मकसद तमाम नए आने वाले तलबा और तालबात के लिए एक खूबसूरत नए सफ़र का आगाज़ है। हम सब जानते हैं कि ये दिन खसूसी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में नए आने वाले तलबा बैच के इस्तकबाल के लिए मनाया जाता है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज पीजीसी रायमंड, क्योंकि पीजीसी रायमंड ने हमारे लिए इतनी शानदार पार्टी का इनेकाद किया और मैं स्पेशली अपने प्रिंसिपल, अपने टीचर्स के लिए की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये दिन हमारे लिए यादगार बनाया। हमने इस वेलकम पार्टी में बहुत सारा एंजॉय किया, जैसे कि ये वेलकम पार्टी पंजाब कॉलेज हर साल वेलकम पार्टी अरेंज करता है फ्रेशर्स के लिए और हम हर साल बहुत इंजॉय करते हैं। जी, जैसा कि आपने इंतजाम पंजाब कॉलेज की इंतजामिया की बात सुनी, उनका यही कहना है हमने साल अव्वल की तलबात के लिए इस इवेंट का इनेकाद किया, जबकि हमारे पंजाब कॉलेज के होनहार तालिब इल्म जिसने पंजाब भर में पहली पोजीशन हासिल की, उसके लिए पंजाब कॉलेज की तरफ से हौसला अफजाई की गई और यूरोप में तलीम हासिल करने के लिए $28,000 इनाम दिया गया, जबकि 3 उम्रे के टिकट दिए गए। जबकि तालबात का यही कहना है कि हमने इस इवेंट को बहुत इंजॉय किया। जी, रुक करेंगे चकवा हेडक्वार्टर अस्पताल के शोबा अमराज गुर्दा में 3 नई डायलिसिस मशीनों का इजाफा हुआ है और फंक्शनल मशीनों की तादाद अब 11 हो चुकी है। नई डायलिसिस मशीनों के अतियाकार हाजी अमीर हुसैन जाफरी और CCO हेल्थ डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, DHO डॉक्टर अंजुम कदीर, अस्पताल के MS डॉक्टर मुख्तार सरवर खान न्याजी, AC चकवाल और अस्पताल के दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने अस्पताल में डायलिसिस मशीनें फराहम करने पर मुक़य्यर शख्सियात जनाब हाजी अमीर हुसैन जाफरी का शुक्रिया अदा किया और उनके जज्बा इंसानी को खिदमत को सराहा है। शहरनामी का सिलसिला जारी है, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको पाकपतन से, जहां किसानों का हुकूमत रिलीफ पैकेज पर अमल दरामद न होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया है। वजीर आजम के रिलीफ पैकेज के ऐलान पर अमल दरामद न होने पर पाकपतन में किसानों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद पंजाब के सदर चौधरी रिजवान इकबाल का कहना था कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वादे के मुताबिक रिलीफ पैकेज के ऐलान पर अमल दरामद करवाएं। ज़राअत तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान की मईशत को सिर्फ ज़राअत ही बचा सकती है। अगर फौरी किसान पैकेज पर अमल दरामद न करवाया गया तो किसान दिसंबर में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। महकमा ज़राअत कहरोड़ पक्का ने असिस्टेंट कमिश्नर के हमरा कार्रवाइयों में जाली खाद की 132 बोरियां बरामद कर ली हैं, जबकि महकमा ज़राअत तौसी कहरोड़ पक्का के अफसरान महर राशिद इकबाल और दीगर ने कहरोड़ पक्का शाहपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए 132 बोरी जाली गवार और खाद कब्जे में ले ली है और सिटी पुलिस स्टेशन कहरोड़ पक्का पर भेज दी है, जबकि डीलर सिद्दीक एंड ब्रदर्स के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा दिया गया है। और यहाँ पर आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने सब्जी मंडी DHQ सिविल अस्पताल के हवाले से उन्होंने वहाँ पर इक़दामात किए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने DHQ अस्पताल का भी विजिट किया, अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया और मरीजों की तीमारदारी भी की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में हाजिरी, अद्वियात का रिकॉर्ड और
सफाई सुथराई का मुआयना किया और डॉक्टर्स को पेशा वराना अमूर हसन अंदाज में अदा करने की हिदायत भी की है। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन बर्ग ने सब्जी मंडी, DHQ अस्पताल और शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और सब्जी मंडी में नीलामी के अमल का जायजा भी लिया, जबकि तलब और रसद को भी चेक किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन बर्ग ने DHQ अस्पताल का भी विजिट किया। अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया और मरीजों की तीमारदारी भी की। डिप्टी कमिश्नर ने अस्पताल में हाजिरी, अद्वियात का रिकॉर्ड और सफाई सुथराई का मुआयना भी किया और डॉक्टर्स को पेशा वराना अमूर एहसन अंदाज में अदा करने की भी हिदायत जारी की है। और यहाँ आपको बताएंगे RPO बहावलपुर मुनीर अहमद जिया राव ने रहीम यार खान का दौरा किया है। DPO अख्तर फारूक के हमरा ऑपरेशन में शामिल लियाकतपुर में खानपुर के पुलिस अफसरान से मीटिंग की। DPO रहीम यार खान ने RPO बहावलपुर मुनीर अहमद जिया राव को जराइम पेशा अनासर के खिलाफ अपनी हिकमत अमली और कार्रवाइयों के बारे में आगाह किया। RPO बहावलपुर मुनीर अहमद जिया राव ने पुलिस अफसरान से मीटिंग में कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि रहीम यार खान के अफसरान और SHO जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाएं। खबर शामिल करेंगे कसूर से, जहां पर कंगनपुर में अगवा बराए तावान का सिलसिला रुक न सका। नामालूम मुल्जिमान ने अवैस नामी नौजवान को अगवा करके फोन पर 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा कर दिया है। वर्षा की जानिब से थाना कंगनपुर में दरख्वास्त पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गुज़िश्ता कुछ अरसे में अगवा बराए तावान की 3 वारदातों में 2 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। पुलिस के मुताबिक अगवा बराए तावान के मुल्जिमान का ताल्लुक सिंध के इलाके से है। गिरफ्तार और बाजियाबी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। लाड़काना में सीनियरिटी की बुनियाद पर 43 पुलिस अफसरान की तरक्कियां कर दी गई हैं। SSP लाड़काना डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने तरक्कियां हासिल करने वाले अफसरान को ओहदे का रैंक भी लगाया है। रैंक लगाने वालों में SP हेडक्वार्टर आसिफ रजा बलोच, ASP सिटी अतीक उर रहमान और DSP अली मुजतबा धारे जो भी शामिल थे। तरक्कियां हासिल करने वालों में ASI से 21 सब इंस्पेक्टर, जिनमें अख्तर हुसैन लहर, मुजफ्फर अली बरोही, मती नबी जसकानी, मेहरान खान जतोई, जुनेद अहमद वाहचो, सरोज बरोही, जुल्फिकार अली चांडियो, एजाज अली अबड़ो और दीगर शामिल हैं। जबकि 22 हेड कांस्टेबल्स को अगले ओहदे ASIs के रैंक लगाए गए, जिनमें मोहम्मद बख्श दायो, गुलाम सरवर लाशारी, मोहम्मद इलियास सोमरो, मोहम्मद RB बरोही, सोहराब चाचड़ और दीगर शामिल हैं। दादू में गैस प्रेशर में कमी और गैस की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में दुगना इजाफा कर दिया है। शहरियों ने LPG दुकानें और लकड़ी के कारखानों का रुख कर लिया। दादू से रिपोर्ट कर रहे हैं अकील लाखो। गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों दादू में मौसम सरमा का आगाज होते ही बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के साथ साथ गैस प्रेशर में भी कमी और गैस की गैर एलानिया बंदिश ने शहरियों की मुश्किलात में दुगना इजाफा कर दिया है। मौसम में तब्दीली के बावजूद भी तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी, तो दूसरी तरफ सुई गैस भी घरों से गायब होने लगी। दादू में गैस नायाब होने पर शहरियों ने LPG दुकानों और लकड़ी कारखानों का रुख कर लिया है। सुबह ऑफिस और स्कूल वक्त गैस लोड शेडिंग की वजह से दादू के शहरी मुश्किलात का सामना करने लगे हैं। शहरियों का कहना था कि गैस की फराहमी कई घंटे मुअत्तल रहने से जिंदगी अजीरन हो गई है। काम के औकात गैस प्रेशर में कमी के बास खाने पीने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। सर्दी में इजाफे के बाद लकड़ियां भी नायाब होने से महंगे दामों पर फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के हमरा अकील लाखो, मेट्रो 1 न्यूज दादू।
खैरपुर सिविल अस्पताल की नर्सिंग हॉस्टल के तालिबात ने एहतजाजी रैली निकाली। तालिबात ने सिविल अस्पताल की सड़कों पर पैदल गश्त करके नारेबाजी भी की। नर्सिंग हॉस्टल के तालिबात का कहना था कि सिविल अस्पताल खैरपुर की इंतजामिया हॉस्टल की खस्ता हाली का बहाना बनाकर उनको जबरी हॉस्टल से निकालना चाहती है। उनका कहना था कि अस्पताल इंतजामिया पहले उनकी रिहाइश के इंतजाम करे, बाद में उनको हॉस्टल से निकाले। उन्होंने वजीर आला सिंध और आला अदालतों से अपील की कि उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करने के बाद उनसे हॉस्टल खाली कराया जाए। छल के इलाके गढ़ई हुसन के बारिश से मुतासरीन तहसीलदार की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ सरापाए एहतजाज बन गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि न राशन दिया, न टेंट दिया, न ही सर्दी से बचाव के लिए कोई भी इंतजाम किया गया है और न ही कंबल वगैरह फराहम किए गए हैं। 3 से 4 फुट पानी के बीच खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से बारिश मुतासरीन के लिए दिया गया सामान तहसीलदार और दीगर इंतजामिया अपने मनपसंद लोगों में तकसीम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में फिटनेस टेस्ट पास के सर्टिफिकेट के 5,000 रुपए दें और सर्टिफिकेट लें। रिश्वत लेने के वीडियो मेट्रो 1 न्यूज ने हासिल कर ली है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में तैनात रफीक अहमद चढ़र नामी शख्स वीडियो में वाज़ेह देखा जा सकता है। फिटनेस टेस्ट पास के सर्टिफिकेट के पब्लिक से 5,000 रुपए वसूल कर रहा है। अवाम ने महकमा हेल्थ के बाला अफसरान और कानूनी इदारों से अपील की है कि ऐसे करप्ट शख्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करें। एक साल कबल ओबाड़ो में बेदर्दी के साथ कत्ल किए जाने वाला स्पेशल ब्रांच का पुलिस एहलकार सुल्तान अहमद रिंद कत्ल के मुकदमे में अहम सियासी रहनुमा के साथ साथ 3 दीगर मुलजिमान के नाम शामिल कर दिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच के पुलिस एहलकार को दौरान ड्यूटी नामालूम अफसरान ने और मुसल्लह अफराद ने 14 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था। इंक्वायरी कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल करने के बाद 4 अफराद और अहम सियासी रहनुमा वडीरा इम्तियाज हुसैन रिंद, शौकत रिंद, फयाज रिंद और नजीर रिंद के नाम मुकदमे में शामिल करके अबूरी तौर पर चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मीरपुर माथिलो में जमा करवा दिए हैं। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।